आज की खबर से खबरदार। मंदिर मस्जिद के विवाद पर खामोश सुखू सरकार। और मुस्लिम लड़की के साथ संबंध बनाने और संबंध विच्छेद के बाद उसको डरा धमकाकर 164 का बयान वापस कराने और उससे एक स्टेटमेंट दिलाने, जिसमें उसने स्वयं बताया कि मेरी कुछ नाराज़गी के कारण कुछ कांग्रेसियों ने मुझे उकसाया और मुझे इस सत्य को सामने लाने के लिए आश्वासन दिया कि मेरा वो साथ देंगे। मगर जब ये ऑडियो वीडियो और सारी बातें सब लोगों के सामने आ गई और बदअकीदा मुसलमान और हिंदुत्व गौरसेवादी हिंसक हिंदू एक हो गए और इस लड़की को 10 तारीख से लेकर के 16 तक जहाँ कहाँ घुमाया, पूरा हिमाचल घुमाया और जो लफ्ज़ मैंने पहले कहे कि उस सरकार की यानी माननीय मुख्यमंत्री और कुछ अन्य जो हंसराज जी की वजह से पहले सरकार को गवाया, फिर पठानिया जैसे सच्चे कांग्रेसी अध्यक्ष विधानसभा ने इनको फिर वापस लाया। मगर मैं ये दावे से कहूँ कि हमारे मुख्यमंत्री को ये समझ नहीं आया। अगर हमने ये सारा माजरा टिक्का साहिब को बताया तो उन्होंने भी माता कैकेयी के कारण अपनी 4 सीटें गंवाकर कांग्रेस को बनवास दिलाया। जिस माननीय मुख्यमंत्री की तस्वीर लेकर के मैंने ऑल इंडिया सूफी सुन्नी और संत जमात का भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक मुसलमानों को समझाने का अभियान चलाया। पीडीए हिमाचल प्रदेश SC/ST ने हमें निमंत्रण दे करके डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर बुलाया और मैं अपने 8 स्टेटों में
जो संदेश दे रहा था वो 3 स्टेटों के मुख्यों को लेकर के मंडी आया। मैं बहुत आभारी हूँ राजेंद्र भाटिया, पीडीए के ही नहीं जो पीबीएस के अध्यक्ष थे, उन्होंने हमें चीफ गेस्ट बना करके भारतीय संविधान, बाबा अंबेडकर जी के बयान करने का मौका दिया और मैंने अपने इस प्रतिद्वंदी ही कहूँ, क्योंकि मैं ही चुनाव मुक्ति मोर्चा का वो अध्यक्ष था जिसने इसकी माँ की समाधि पर जाने की कसम खाई थी कि अगर हम इसको मंजिल तक पहुंचा देंगे तो वहाँ जाकर के फूल माला अर्पित कराएंगे और आगामी अपना प्रोग्राम उनकी माता से आशीर्वाद लेकर के चलाएंगे। मगर जब ये पूरे हिमाचल में हिंदुत्व के नाम पर छा गए, अपने आप को राजा राम सिंह जैसा राजपूत बना गए और जो कुछ 16 साल के राज्य काल में हमारे अनपढ़ और अय्याशी राजा, जिन्होंने शहर से अपनी राजधानी थली पहुंचाई, वो नहीं कर सके, वो इस आदमी ने करा दिया। और हमारे मुख्य संयोजकों, वरिष्ठ कार्यकर्ता, जनसंघ, आरएसएस, जनता पार्टी और बीजेपी, जिनको मैंने संगठित किया था, जिनकी बदौलत इसको टिकट दिलाया था और टिकट दिला करके इसको शांता कुमार जी और धूमिल जी के आशीर्वाद से विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया था, मगर इसने हमें पांचों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और खुद राजपूत बन गया, मुझे मुसलमान और इनको बूढ़े और अज्ञान बता दिया। जिस आदमी ने मोदी जी के मिशन का महामंत्री मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश बन करके कांग्रेस के उन गद्दार कहूँ तो इसमें ये तो सुखू जी भी गद्दार ही कहते थे उनको, जिन पर इसका प्रभाव था हंसराज जी का, और उन गद्दारों को जो 17 साल एक गांधी अवतार को पप्पू बताते रहे या मुसलमान बताकर इसको मुसलमानों का हमदर्द बताते रहे। मैंने ये कंगना जी के प्रचार में मंडी में थे और मैं भी अपने चारों सीटों के लिए अपने तीनों स्टेटों के कार्यकर्ताओं, अध्यक्षों, 16 मेरी सोसाइटियाँ, संघ, कमेटियाँ थी, उनको लेकर के मंडी में था और मैंने अपनी स्टेज से इसका थोड़ा सा जिक्र किया कि
इसके साथ जो पूरे चंबा में 17 मुसलमान जिन्होंने बेचा अपना ईमान, उनको मैंने इनके 17 उल्लू बना करके उल्लुओं की कथा अपनी स्टेज से सबको सुनाई और आग बुझाने वाली एक चिड़िया की भी मिसाल दे करके मैंने ये कहा कि अगर ये जो आग हिंदू मुसलमान की बदअकीदा जमातों ने और गौरसेवादी हिंदुओं ने लगाई है, वो एक दिन जरूर बुझ जाएगी। याद रखना हंसराज जी, तुम्हारा नाम आग लगाने वालों में होगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, क्योंकि मैं अपने अकीदे के दम पर पीराने पीर जनाब दस्तगीर के और वली हिंद के कदमों की खाक बन करके घर घर की खाक छानता रहा। यहाँ तक कि मैंने आतंकवादी, उग्रवादी, अलगाववादी, कश्मीर में भटके हुए जवानों के कैंपों में जाकर के भी कुरान, नबी की ज़ुबान और भारतीय संविधान का अर्थ उनको बताया और हज़ारों की तादाद में अपनी जमात AISSJ में शामिल कराया। जब कंगना जी के ही ब्लॉक में बच्चा बच्चा अम्बेडकर के जी का परिवार बन गया और मोदी जिस परिवार को अपना कहते थे उस परिवार को छोड़ दिया लोगों ने, तो इसने, इन तीनों ने, अनुराग जी ने और कंगना जी ने मोदी जी को देवताओं की कसम दिलाने के लिए, योगी जी को औरंगजेब की कथा सुनाने के लिए और अमित शाह जी को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यहाँ भाषण कराए, जिनकी ऑडियो वीडियोस हर बात जो इन्होंने नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान के खिलाफ कही, वो हमने नोट की, मगर यहाँ हम बेकार थे। जिस बात का सबको पता है कि मैं दावे से कहूँ कि 2% कुल मुसलमान यहाँ है, उनमें से भी केवल गिने चुने 4 या 5 आदमी ही भारतीय संविधान के मुताबिक अपने अधिकारों की मांग करते रहे, जिनमें मेरे माननीय अध्यक्ष ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी नसीम मोहम्मद दीदान जी और हमारे मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष शकील जी और हमारे साथ जुड़े हुए अहले सुन्नत वल जमात के इमाम
और बदअकीदा लोगों ने वहाँ भी हमको कर दिया बदनाम। इसलिए सबको यकीन आ गया और मैंने ऐलान भी कर दिया जब इन्होंने चारों सीटें जीत ली। आज मुझे ये बयान देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब मस्जिद का मसला गिराने का हिमाचल तक भी पहुंच गया, क्योंकि दो ही काम 10 साल में हुए, मंदिरों को बनाना, मस्जिदों को गिराना और हिंदू मुसलमान कराकर 80-20 कराना और सत्ता में आना। इसके लिए मैंने मोदी जी से एक पेटिशन दायर की, क्योंकि मुझे इन्होंने ही वेदंती जी महाराज, इंद्रेश जी, मोहन भागवत जी के साथ मेरे इंटरव्यूज़ हुए। जब मैंने तफरका मस्जिद का बयान किया और राम मंदिर का रामायण से व्याख्यान किया और इन तीनों को धारा आर्टिकल 25 और सूरा निसा की 62 आयत के मुताबिक अपनी जमात का बयान किया, तो कुछ क्या कहूँ मैं, ये तीन जमातें जो थी तो उन्होंने मेरा विरोध किया और मुझे मोदी विरोधी बता करके वो अध्यक्ष पद छोड़ने पर मजबूर किया और मैंने भारत जोड़ो यात्रा में लद्दाख, श्रीनगर, अनंतनाग, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, ताचुरा हमारा अभियान चलाया और इन्होंने मेरे ऊपर कत्ल का फतवा दिलाया और बरादरी से बाइकाट कराया। दोनों नाराज इसलिए हुए कि मैंने नबी के मुनकिर को काफिर बताया और जो राम का नहीं उसको नाकाम बताया, और ये झुंड जो इकट्ठा होकर के मेरे ऊपर हावी आया। हत्ता कि जब मैं हमारी पूरी टीम पीटीए की और AISSJ की ये जो 3 सीटों के लिए चुनाव हुआ, तो हम उसमें भी शामिल हुए। मैंने ये पता लग गया मुझे कि इसने मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी बयानबाजी की वो सुक्खू जी को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सुक्खू जी ने भी अपनी पत्नी को जिताने के लिए अपना रुख धारण कर लिया और वही फार्मूला कि मंदिर बनाओ और मस्जिद गिराओ, मुसलमानों को हटाओ जारी कर दिया। हमारा अभियान जारी रहा। मैंने अच्छे लोगों के साथ खुफिया तौर पर मुलाकातें की। हमीरपुर में डॉक्टर UK शर्मा से, मंडी में मेरे अपने, जिस वक्त इन्होंने एक मुसलमान को तिलकधारी बना करके वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, तब मैंने जयराम जी को बता दिया कि आपने ये गलत किया, क्योंकि जात जमात और धर्म के नाम पर जो कुछ आप कर रहे हो गलत कर रहे हो। जिस आदमी को आपने हमारी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया
उसके खिलाफ हमारा अभियान चल रहा है। केवल उसके नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी अल्पसंख्यक का और वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष वसीम रिजवी, जिन्होंने तिलक लगा करके अपने को भारतीय जनता पार्टी का वर्कर बताया, और मैं इस्तीफा जो दे करके अपना AISSG का अभियान चलाया। अब नौबत यहाँ तक पहुँची कि इन्होंने टॉर्चर किया, बहुत से मुसलमानों को डराया, धमकाया या हराम खिलाया। उसी सिलसिले में मैंने अमित शाह जी के ज्ञापन को गिदड़ परवाना कहने वाले इस MLA चुरा को वार्निंग दी कि जो कुछ तू कर रहा है उसकी मैं CBI जांच कराऊंगा। और विजिलेंस जांच हुई, जांच की रिपोर्ट मेरे पक्ष में आई और इसने मज़ार को और सामुदायिक भवन को अपने लोगों से गिरवाया और मुझ पर पागल होने की तोहमत लगा करके पैसे खा करके भागने वाला बताया। मैंने सुक्खू जी को भी इसके बारे में बताया, मगर वहाँ भी जा करके इसने उन सारे कागजात को, जितने भी प्रूफ थे, उनको मिटाया और CM ऑफिस से भी उस पिटीशन के पत्र को गुम कराया और मुझे अपने परिवार से भी बाहर कराया। अभी हाल ही में जो लोग आज बार बार मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, तो जो कुकृत्य इसने किया उसके लिए इसने सब लोगों को खरीदा और कईयों का दिल जीता, और जिनका दिल तोड़ा, जब उन्होंने इसको छोड़ा तो उन पर धन, धर्म और धमकी से सब कुछ प्रहार किया। मुझे आज अफसोस हो रहा है कि जिन सुक्खू जी की तस्वीर लेकर के मैं श्रीनगर था, पूरे पंजाब, हिमाचल पैटर्न के लिए फिरता रहा, उन्होंने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। और ना ही मस्जिद अगर कानूनन तौर पर गिराई गई है तो हम तो उन मस्जिदों को तरजीह ही नहीं देते कि जिन मस्जिदों को कोई जमात बनाती है, क्योंकि मस्जिदें, मंदिर ये अपने अपने हैं और समाधियाँ और मज़ार ये सबके हैं। मेरी बात हुई जिन मौलवियों ने उस लड़की के बाप को नमाज जनाजे से निकाला, तो मैंने उन मौलवियों से भी बात कही कि आप अगर सत्य पर अडिग हैं तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उस लड़की के बाप को भी कहा कि अगर वो सच बोल देती है कि मैंने किस लिए इसके खिलाफ FIR दर्ज कराई और किन आदमियों ने मुझे बहकाया और किन आदमियों ने मुझे इसके पास फिर दोबारा पहुंचाया, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ 20 बार हिंदू राष्ट्र, ये तो हिंदू राष्ट्र है ही, क्योंकि हम तो 1947 के बाद
1949 में संविधान के बनने के बाद जब समान अधिकार डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें यहाँ डबल ऑप्शन मुसलमान बन करके जीने का हक दिया, तो हिमाचल में तो हम तब से कोशिश करते रहे कि 68 एमएलए में से एक एमएलए हमारा भी बन जाए जो मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचाए। राजा साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। जब एक बार मेरे साथ ऐसा पहले भी किया जैसा आज करवाया जा रहा है, तो मैंने उनको बताया, तो वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने मेरे नाम का ऐलान किया था। मगर ऐसी जमातें जो आज नारे लगा रही हैं, उनको भी मैंने एक प्रस्ताव से वो किया था कि मुसलमान तंजीमों का अध्यक्ष मुसलमान होना चाहिए और मदरसे जो हैं वो मॉडर्न मदरसे होने चाहिए, जहाँ किसी जात जमात और धर्म का अगर मदरसा है तो वो संविधान के अनुसार चलना चाहिए। तो ये बात इनको बुरी लगी, जिसकी वजह से मेरे ऊपर दोहरा अटैक हुआ। मैं आज भी अपनी पूरी AISSJ और PGA की जमात को कश्मीर में बिठाए हूँ, और जो बयान राहुल ने वहाँ दिया, वो बयान उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, राजा हरि सिंह ने और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने दिया था कि अगर मुसलमान जो है भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान का मुनकिर है तो उसकी कोई भी मांग पूरी नहीं होगी। अगर उस पर अडिग है तो आज भी हम ये दिखा देंगे। हिंदुत्व के नाम पर सुक्खू जी आपने चुनाव जीत लिया, और एक लफ्ज भी जो आपके सरकार को बनाने वाले थे, चाहे खुफिया तौर पर थे चाहे जैसे भी थे, और एक लफ्ज भी आपने उस व्यक्ति के खिलाफ जो एक आरक्षित वर्ग होते हुए राजपूत बन गया और राजपूत बन करके हमें चैलेंज किया और हमारी 4 लड़कियों के साथ लव जिहाद, बलात्कार कराया। जब हमने आवाज़ उठाई तो इसने, माननीय मुख्यमंत्री जानते हैं कि जब मैं तिहाड़ कांड हुआ तो वहाँ भी मैं गया, और इसने जयराम ठाकुर जी को बुलाया और हिंदू मुसलमान करने का पूरी कोशिश कराई और सुक्खू मुर्दाबाद के नारे लगाए। हमने वो भी इसको बताए। बरमौर में मजदूर पीटे गए, मुसलमान मजदूर वहाँ से भगाए गए। मंडी में ऐलान किया गया कि 30 दिन के अंदर अंदर मुसलमान जो है वो मंडी छोड़ दें। तो मैंने उन लोगों को आश्वासन दिया कि मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बताऊंगा कि मेरे 40 ब्राह्मण, राजपूत, गुर्जर, कौंडल अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठे हुए हमारे संघों के, संस्थाओं के, कमेटियों के अध्यक्ष हैं। वो मुझे 40 लोग जानते हैं, मगर एक बार भी आपने हमारी संस्था के किसी आदमी को फ़ोन तक नहीं किया। और आज आपने जो सिला दिया, तो याद रखना, जो मेरी किताब का भविष्यवाणी होती है वो कभी
अपूर्ण नहीं रहती। ये हज़ारों मेरे फ़ैन हैं, वो उनसे पूछ लेना। हमारी दुआ में असर है और हम बद्दुआ किसी के लिए करते नहीं, और जो सच है वो कहने से हम डरते नहीं। कोई शक नहीं कि हिमाचल जो है वो सबसे पहले हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, मगर उसका मुख्यमंत्री आप नहीं, उस जमात का बनेगा जिस जमात का हंसराज है और जिसके बारे में आपने, आपके दोगले कांग्रेसियों ने, आपके आस्तीन के सांपों ने कांग्रेस का इस्तेमाल करके उस एफआईआर को रद्द करवाया, और आपने एक बार भी हमें आश्वासन नहीं दिलाया। हम इस लड़ाई को भी लड़ेंगे और कश्मीर में इंशाल्लाह हम इंडिया गठबंधन की सरकार को जिताएंगे, और फिर इस केस को जो मैंने परसों बयान दिया है, अमित शाह जी को भी मैंने लिखा है, इस केस को विपक्ष से उठाएंगे। मैं आज भी आपसे निवेदन करता हूँ कि जो हमारे ऊपर ये धन, धर्म और धमकियों से मुझे चैलेंज करवाए जा रहे हैं, एसपी चंबा को, एसएचओ तीसा को और पुलिस चौकी नकरोट को आप निर्देश दें, क्योंकि मैं बीमारी की हालत में 9-10 दिन से बीमार हूँ। इसलिए जब तक मैं स्वस्थ नहीं हो जाता तो घर में घुस कर मारने की जो धमकियाँ इनकी हैं, तो घर में तो मेरे पहले आपने घुसा दी है, अब वो मुझे मार नहीं सकेंगे, क्योंकि वो भी जो चाहते थे। मैंने 4 तारीख को सीजीएम कोर्ट से अपना केस वापस ले लिया, और जो कुछ मेरे पास था वो सब कुछ मैंने उनको दे दिया। इसलिए आप मुझे घर में घुस कर को तो नहीं मार सकते, मगर मेरी सेहत अच्छी हो गई तो जे.एंड.के मेरे साथ चलना और वहाँ अपनी ताकत दिखाना, क्योंकि आप छुपे हुए थे। लोग कह रहे थे कि आप वर्करी करने के लिए जे.एंड.के गए हैं, तो आपको ये पक्का पता था कि जो मैंने कुकर्म किया है उसके लिए मेरी गिरफ्तारी होगी, मगर आप वहाँ चले गए। वहाँ भी आपके 2-4 दोस्त जो हैं, मैं उनके घर में भी जा कर के उनको समझा के आया था और उन मुसलमानों को बता करके आया था कि अगर आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं चलोगे तो आपका बुरा हश्र होगा। ये सफ़र तो जिंदगानी है, मौत तो ज़रूर आनी है, मगर जब तक उसका हुक्म न हो वो मार नहीं सकता। और जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमान हो वो डर नहीं सकता। जिसने करबला के मैदान में अपने शीश कटाए हैं वो उसी अकीदे पर अभी भी आपके सामने आए हैं, और इंशाल्लाह भारत फिर अखंड भारत बनेगा। हर मुसलमान जो है इस्लाम को, और हर सनातनी जो है वो भगवान राम को अपना आदर्श बनाएगा, और तुम्हारी धमकियों से डरने वाला गद्दार कुत्ते की मौत मारा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।